हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले लिस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लिस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या इस तरह से करते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, लिस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। जैसे अगर अगर आपसे पूछा जाए कि 1.2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो 1.2 का वैल्यू क्या होगा, तो वो लिस्ट इंटीजर जो इससे क्या हो, बड़ा हो, इससे बड़ा इससे जस्ट बड़ा कौन सा इंटीजर होगा, तो इससे बड़ा 2 होगा। ठीक है, 1 पॉइंट या बोले कि 2.3 तो कितना होगा, 3 होगा। अगर बोले कि -1.2 होगा तो इससे बड़ा जस्ट कौन सा होगा इंटीजर, 0 होगा। -1.2 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर बोले कि -2.5 है तो इससे जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, -2 होगा। ठीक है, तो ये वो आपका लिस्ट इंटीजर फंक्शन जिसका वैल्यू क्या होगा, लिस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। इसका वैल्यू एक्स से जस्ट बड़ा। तो लिस्ट इंटीजर का वैल्यू जैसे एफ एक्स इसको लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, इसका वैल्यू 0 होगा। इसका वैल्यू 0 होगा जब इसका वैल्यू क्या हो, -1 से 0 हो। 1 होगा जब 0 से लेके 1 के बीच हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर 1.2 है तो वैल्यू क्या होगा, इससे जस्ट बड़ा कौन सा इंटीजर है, 2। 2.3 तो इससे जस्ट बड़ा इंटीजर 3। -1.2 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, तो 0 होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा इसका। हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखे थे। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट इंटीजर फंक्शन का देखें कैसे ग्राफ बनता है, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश 0 1 2 3 सपोज इतना ही लेते हैं, -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3। देखिए, लिस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 0 है जब एक्स वैल्यू क्या है, -1 से 0 के बीच है। ठीक है, तो -1 से 0 में वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, -1 को छोड़कर, तो यहाँ पे आपका ओपन सर्किल हो जाएगा। और इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है जब एक्स वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच है। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर इसके सीरीज में आ जाएगा ये। ठीक है, इसका वैल्यू 2 होगा जब एक्स वैल्यू 1 से 2 के बीच होगा। यहाँ पे आ जाइए 2। ठीक है, इसके जस्ट सीरीज में होगा ये, फिर सीरीज में 3, इस तरह से आगे बढ़ेगा और इधर इस प्रकार होगा। फिर इस तरह से लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होगा। तो अगर इसके रेंज की डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा, डोमेन फिर से होल नंबर होगा। और रेंज क्या होगा, रेंज भी वही होगा। रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होगा। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि रेंज जो होगा इसका वैल्यू माइनस डॉट करके -2 -1 0 1 2 3 डॉट करके इनफाइनाइट तक होगा। तो ये रहा आपका लिस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू ये होगा
ये x हो जाएगा जब x क्या होगा, इंटीजर होगा, और x प्लस आई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस आई, जहाँ पे आई क्या है, इंटीजर है। एक चीज और भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे कि जैसे आपको बोले कि अगर इसका वैल्यू, सॉरी लिस्ट इंटीजर फंक्शन है, 1.2 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। 1.2 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2.4 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, 2 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 1.2 का जो वैल्यू है, ठीक है, 1.2 का जो वैल्यू है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लिस्ट इंटीजर का वैल्यू जो है, यहाँ देखिए 1.2 का वैल्यू 1.2 से तो बड़ा होगा या बड़ा या बराबर, लेकिन 1.2 प्लस 1 से छोटा होगा। तो हम ये रूल लिख सकते हैं कि लिस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर होगा और x प्लस 1 से छोटा होगा। इससे बराबर कब होगा, जब x इंटीजर होगा। जैसे हम 2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 होगा जो कि इसके बराबर है। बाकी सारे केसेस में क्या होगा, इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, फिर से इक्वल टू डिनोट ऐसे करते हैं, और इसका वैल्यू x होगा जब 0 से 1 के बीच में हो, x माइनस 1 होगा जब x का वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच होगा, x माइनस 2 होगा जब x का वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच होगा। जैसे अगर हम बोलें कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5, इसका वैल्यू क्या होगा, 0.5 ही होगा, ठीक है। x का वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में है, तो वैल्यू आपका वही हो जाएगा। लेकिन बोले कि आप बताएं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5 कितना है, तो 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.5, मतलब कह सकते हैं 2.5 माइनस 2। देखिए x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका क्या है, 0.5 है। इसको हम लिख सकते हैं 2.5 माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बोले कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.7 का, तो कितना होगा, कह सकते हैं कि 3.7 माइनस 3 होगा, ठीक है। अगर हम बोले कि बताइए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस वन पॉइंट समथिंग का -1.0 है और -1.5, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट -1.5 है, तो उसका वैल्यू क्या, तो -1.5 का वैल्यू क्या होगा, तो -1.5 के ये कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा है, -1.5, -1 से बड़ा है, -2 से छोटा, -1 से बड़ा, सॉरी 0 से -1.5 है ना, ये 0 -1 से बड़ा है, लेकिन सॉरी -2 से बड़ा है, ये -2 से बड़ा है, ये वैल्यू क्या है, -2 से बड़ा है, लेकिन -1 से छोटा है। -2 से बड़ा, -1 से छोटा, तो वैल्यू क्या होगा, x प्लस 2 होगा, मतलब इसमें आप 2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 0.5 होगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ है आपका -0.4, ठीक है, 0.4 क्या है, ये 0 से बड़ा है, 0.4 देखिए, ये जो वैल्यू है 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, लेकिन -1 से क्या है, बड़ा है, तो इस रेंज में आएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, -0.4 में 1 जोड़ देंगे, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा, 0.6। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। कैसे होगा, देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू x है, मतलब y का वैल्यू x होगा ग्राफ, कब, जब x का वैल्यू क्या हो, 0 से लेके 1 के बीच है। तो 0 से 1 के बीच ग्राफ क्या है, y = x है कि नहीं है, y होगा x माइनस 1, जब ग्राफ क्या होगा, 1 से लेके 2 के बीच में। तो 1 से 2 में ये जो ग्राफ है बाबू, ये ग्राफ किसका है, ये x प्लस 1 का ग्राफ है, सॉरी x माइनस 1 का ग्राफ है। y x माइनस 2, जब x का वैल्यू क्या है, 2 से बड़ा और 3 से, 2 से बड़ा है बराबर है 3 से छोटा, ठीक है। तो इस प्रकार हम एनालिसिस करेंगे तो ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा। इसमें भी अगर देखा जाए
कि डोमेन क्या है। तो डोमेन फिर से आपका क्या हो जाएगा, देखिए इधर से इधर पूरा x का वैल्यू के लिए डिफाइन है, x से सारे वैल्यू के लिए x कुछ भी इसे पुट कर दें तो उसका कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल पार्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है, निकलेगा कि नहीं। जैसे अगर आपसे बोले कि बताएं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10 कितना है, तो बोलेंगे 0 है। 10 में कोई फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं है, तो उसका वैल्यू 0 है। तो इसका जो रेंज होगा, सॉरी डोमेन जो होगा, डोमेन मतलब इट इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। तो डोमेन आपका डोमेन रियल नंबर हो गया। लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज जो होगा इसका वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच होगा, ठीक है। 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। इस फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल तो ऐसे भी समझिए कि फ्रैक्शनल पार्ट जैसे हम बोलेंगे 10.5 है, एग्जाम्पल 10.5, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.5 है। 10 तो इंटीग्रल पार्ट है ना, 0.5 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ये हमेशा 1 से छोटा ही होगा। तो रेंज का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होगा, ठीक है। ये रहा इसका डोमेन एंड रेंज। ये 2 पॉइंट आप लोग नोट कर लें, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू x होगा जब x का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच होगा। इसका वैल्यू 0 होगा कब, जब x इंटीजर होगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप बताइए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10 कितना है, तो 0 है कि नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग ग्राफ देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो सबसे पहले साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन का ग्राफ आपका इस प्रकार होगा, ठीक है। 0 पे साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 0, ठीक है। और π/2 90 पे वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। 90 पे मैक्सिमम, π/2 मैक्सिमम होगा। फिर से पाई पे क्या होगा वैल्यू, पाई पे 0 होगा। फिर से 3π/2 पे क्या होगा, मिनिमम होगा, मतलब -1 होगा 3π/2 पे। 2π पे फिर से 0 होगा, 2π + π/2 पे मैक्सिमम होगा, 3π पे 0 होगा। इस तरह से साइन का ग्राफ होगा, ठीक है। और इसमें देखिए कि साइन का जो ग्राफ है, देखिए ये 0, ये फिर से 0 कब आ रहा है, ये फिर से 0 2π के बाद आ रहा है। सॉरी, ये 0 जो है ना, 0 पे ग्राफ का नेचर ऊपर जाता हुआ, ये ऊपर जाता हुआ नेचर फिर से कब आ रहा है, तो मिनिमम इतने 2π के बाद आ रहा है। तो इस साइन फंक्शन का पीरियड आपका 2π हो जाएगा। और कोसाइन फंक्शन देखिए, कोसाइन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। कोसाइन में cos 0 का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है 1 होता है। तो 0 पे 1 और π/2 पे 0, π/2 पे 0, और यहाँ पे पाई पे क्या होता है, पाई पे आपका मिनिमम होता है, पाई पे -1 होता है। cos पाई कितना होता है, -1। तो पाई + π/2 कितना होगा, 3/2 पे 3π/2 में फिर से क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से cos का ग्राफ बनेगा। तो देखिए कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos x या sin x होगी, इसका डोमेन हमेशा क्या होगा, होल रियल नंबर होगा। और रेंज देखिए, रेंज sin x से कैसे -1 से 1, और cos x का वैल्यू, ये वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो ये यहाँ से लेके यहीं तक हो रहा है। तो y जहाँ से जहाँ तक वेरी करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो cos x का रेंज क्या हो जाएगा, -1 to 1, और sin x का भी रेंज क्या हो जाएगा, -1 to 1 होगा। अब हम लोग tan x का ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो tan x का जो वैल्यू है, tan x का वैल्यू अनडिफाइन कब होता है, जब x का वैल्यू क्या हो, मल्टीपल ऑफ π/2, सॉरी यस, मल्टीपल ऑफ π/2। tan π/2 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। tan 3π/2 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। मतलब इसका वैल्यू अनडिफाइंड होगा जब x क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2n + 1 π/2। मतलब π/2 का जब x ऑड मल्टीपल होगा तब तक tan क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो tan x, y = tan x जो फंक्शन है वो x के 2n + 1 π/2 वैल्यू पे क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है।
मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे tan x का जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड है। तो इसका अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन जो हो जाएगा पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें से जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है वैसे नंबर को छोड़कर, तो r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इसका डोमेन होगा। अब देखिए tan का वैल्यू कहां से मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो tan का वैल्यू मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकता है कि नहीं। tan का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इनफिनिटी हो सकता है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, माइनस इनफिनिटी हो सकता है। तो इसका जो रेंज हो जाएगा ये होगा माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी होगा, ठीक है। अब ये देखिए tan का वैल्यू, अभी हम इस पे देखते हैं, ठीक है, 0 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच देखते हैं ग्राफ। अभी हम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच ग्राफ को देखिए, वैसा ही ग्राफ हर इंटरवल में होगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो tan 0 पे tan का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जैसे जैसे 0 से पाई बाई 2 की और हम लोग एंगल बढ़ाते हैं tan का वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है। और पाई बाई 2 पे tan का वैल्यू क्या हो जाता है, अचानक से इनफाइनाइट हो जाता है। उसी प्रकार 0 से जैसे जैसे tan का वैल्यू घटाते जाते हैं, 0 से जैसे जैसे हम लोग x का वैल्यू घटाते जाते हैं tan का वैल्यू क्या होता है, घटते जाता है, घटते घटते, लेकिन जैसे माइनस पाई बाई 2 होता है वो बहुत ज्यादा घट जाता है, वो माइनस इनफिनिटी के बराबर होता है। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच ग्राफ आपका इस प्रकार होगा, और ऐसा ही ग्राफ हर इंटरवल में सिमिलर होगा, ठीक है। तो tan x का ग्राफ देख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे y इज इक्वल टू f इक्वल टू cosec x जो है कोसिकेंट फंक्शन, इसका ग्राफ कैसा होगा। यहाँ पे लिखे x नॉट इक्वल टू n पाई, क्यों, क्योंकि जब जब x का वैल्यू n पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा sin cosec x का वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। देखिए एक n का वैल्यू 0 रखते हैं, cosec 0 क्या होगा, 1 बाई sin 0 जो कि अनडिफाइंड होगा। cosec पाई क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। cosec 2 पाई क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। cosec माइनस पाई क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो इसलिए आप लिखे हैं कि x का वैल्यू n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका जो है डोमेन आपका हो जाएगा r माइनस n पाई, ठीक है। n पाई को छोड़ के बाकी सारा रियल नंबर होगा। अब इसका हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इस cosec x फंक्शन जो है कोसिकेंट फंक्शन, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग साइन फंक्शन का ड्रॉ करेंगे, जो कि हम लोग देख चुके हैं साइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो साइन का ग्राफ सबसे पहले ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, cosec x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए cosec x का वैल्यू देखिए अनडिफाइंड कहाँ कहाँ होता है, तो अनडिफाइंड होता है 0 पे, और कहाँ होता है पाई पे होता है, और कहाँ होता है 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, ये सारे जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है उस वैल्यू पे cosec x क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि एक यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जैसे tan हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है। 0 से पाई, पाई से 2 पाई में भी करेंगे इस प्रकार, यहाँ भी करेंगे ऐसे। डॉटेड लाइन होगा, इसको डॉटेड कर दीजिएगा आप लोग इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, बस, ठीक है। सब डॉटेड लाइन कर देते हैं, ठीक है। आप लोग को समझाने के लिए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए ये वैल्यूज क्या है, ये पाई बाई 2 पे होगा, ये वाला जो वैल्यू होगा वो किस पे होगा, पाई बाई 2 पे होगा। ये किस पे होगा, तो 3 पाई बाई 2 पे होगा। इस तरह से 5 पाई बाई 2 पे इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो पाई बाई 2 पे
कॉसेक एक्स का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, है कि नहीं। पाई बाई 2 पे कॉसेक एक्स का वैल्यू 1 होगा। बाकी कुछ भी अगर 0 से पाई के बीच वैल्यू लेते हैं तो उस पे कॉसेक एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ठीक है। पाई पे इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना देंगे आप। ये ऊपर की तरफ जाएगा, टच नहीं करेगा इसको, फिर इसको टच नहीं करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ आपका इस तरह से बनेगा, टच नहीं करेगा, ध्यान दें, या और भी नीचे जाएगा वो। इस प्रकार होगा। ऐसा आप लोग बना लीजिएगा, इसको टच नहीं करना चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है। टच नहीं करेगा, इसको होगा। तो इस प्रकार कॉसेकेंट फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका जो रेंज है वो क्या होगा, रेंज देखिए, इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ को छोड़कर जो कॉसेक, देखिए ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, ये सारा जो है ये कॉसेक एक्स का ग्राफ है। तो कॉसेक एक्स का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो सकता है, बस यहाँ -1 से 1 वैल्यू को छोड़कर। तो रेंज क्या होगा, r -1 से लेके 1 ओपन इंटरवल। अब हम लोग सेकेंड फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, ठीक है। y = sec x, f(x) = sec x। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y = cos x का ग्राफ बनाएंगे। ये y = आपका cos x हो गया। जैसे कि आपको बताया था, ये cosec x का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले y = sin x का ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, sec x का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग y = cos x का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए 0 पे वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, और π/2 पे क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, -π/2 पे क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट होगा। तो ऐसा ही हर इंटरवल में आप इसका रिपीट करेगा, तो इस प्रकार होगा। टच नहीं करेगा, यहाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है डायग्राम में। यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, इस प्रकार, ठीक है। डॉटेड लाइन होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे इस प्रकार होगा, ऐसे होगा, इस प्रकार। तो इसका डोमेन तो ऑलरेडी पता है कि x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2n + 1 π/2। मतलब इसके डोमेन की बात करें, पहले ग्राफ को ड्रॉ कर लें, ठीक कर लिया, चलिए वेरी गुड। हम वीडियो को पॉज करें, ग्राफ को ड्रॉ कर लें सबसे पहले, ठीक है। ये जो ग्राफ बना है किसका ग्राफ है, ये y = sec x, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ r/2 को छोड़कर, ठीक है, r - 2n + 1 π/2। और फिर से इसका भी रेंज क्या होगा, इसका भी जो रेंज होगा, देखिए यहाँ जो ग्राफ है ये -1 से 1 को छोड़कर, ये 1 हो गया और ये -1 हो गया, इसको छोड़कर बाकी सारा है, इस इंटरवल को छोड़कर बाकी सारा वैल्यू, मतलब पूरा रियल नंबर होगा लेकिन -1 से 1 को छोड़कर, ठीक है। तो ये हुआ आपका सेकेंड फंक्शन का ग्राफ। अब हम लोग कोटेंजेंट फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, जैसे y = cot x। तो सबसे पहले देखें कि ये कौन कौन से x के वैल्यू पे डिफाइन नहीं है। तो जब x का वैल्यू n π होगा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, cot x का वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड। जैसे cot 0 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। cot पाई क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा इसका, वो होल रियल नंबर माइनस
n पाई हो जाएगा, ठीक है, होल रियल नंबर माइनस n पाई, ठीक है। और इसका अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कर सकते हैं होल रियल नंबर। अब इसे ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो जीरो पे वैल्यू क्या होता है, जीरो पे कॉट का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, फिर पाई पे क्या होता है, पाई पे आपका माइनस इनफाइनाइट होगा, वैल्यू कुछ इस तरह से वैरी करेगा, ठीक है। तो कॉट का ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा, y इक्वल टू कॉट एक्स, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।